बताइए क्या बताएंगे उसके कैरेक्टर। उसमें क्या है आपका, क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट है, रूट हेयर है, उसमें रूट हेयर प्रेजेंट है, ट्राइकोम नहीं प्रेजेंट है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। फिर आपका एपिडर्मल टिश्यू ऑफ लीफ आता है, एपिडर्मल टिश्यू ऑफ लीफ आता है। क्या है, ऊपर वाले लेयर को हम क्या बोलेंगे, लीफ के ऊपर वाले लेयर को एडेक्सियल, नीचे वाले लेयर को एबैक्सियल। ठीक है, एडेक्सियल। ऊपर वाले लेयर में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, नीचे वाले लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमाटा। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। तो आपको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, या फिर ये डायरेक्टली घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइकोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका स्टोमेटल एपरेटस से क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटल एपरेटस इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज का बना है, सब्सिडरी सेल है, गार्ड सेल है और स्टोमेटल पोर है। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटल एपरेटस बोल रहे हैं। स्टोमेटल एपरेटस बच्चे इसमें क्या होता है, गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल किडनी शेप की हो सकती है और डम्बल शेप की। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि डम्बल शेप गार्ड सेल किस में पाया जाता है, कोई करके आया होमवर्क? मैम ग्रास में। और कोई, और कोई बताइए, डम्बल शेप गार्ड सेल किस में पाया जाता है? गंदी बात, होमवर्क करके आना आपको। मैम वीट, वीट। हाँ तो लीफ में ही पाया जाएगा, किसकी लीफ में? मैम वीट, मैम वीट राइस। अच्छा ठीक है। सो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि ये किस में देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट में। किस में देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट्स में। सीरियल्स में शेप गार्ड सेल होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होती? हाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बिना फिर खाना कैसे बनेगा? मैम जो क्लोरोप्लास्ट होता है। में डायग्राम है उसमें क्लोरोप्लास्ट उस पे लेबल ही नहीं कर रखा है, बस जो नहीं, डाइकोट लेबल नहीं किया होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के बिना बच्चे काम नहीं चलेगा। फिर खाना कैसे बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होगा। ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट अलग शेप के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के भी होते हैं। ओके नाउ, जो बच्चे नए आए हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि मैं पीछे से बताऊं? उनको सब पता है ना ये सब, पहले से पता है? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब ट्राइकोम से बता दीजिए क्योंकि मैम ने स्टोमेटा तक पढ़ाया था कल। कहाँ तक पढ़ाया था? स्टोमेटा तक। हाँ तो स्टोमेटा से पहले ही तो ट्राइकोम पढ़ना था। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि एपिडर्मल जो टिश्यू होती है बच्चे, एपिडर्मल टिश्यू जो होती है, एपिडर्मल टिश्यू पता है ना कहाँ पे होती है? यस मैम। हाँ, अगर आप इस तरह से स्टेम को कट कर रहे हैं, ये स्टेम है, नीचे क्या है बच्चे, रूट है, ये मान लो रूट है। इनको जब हम कट करते हैं तो ये वाला जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर। इस एपिडर्मल लेयर में, स्टेम में, इस एपिडर्मल लेयर में, स्टेम में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम होते हैं। आप बोलोगे मैम हमने तो नहीं देखा कभी ट्राइकोम स्टेम पे। देखा है, स्टेम क्या बिल्कुल चिकना होता है? क्या बिल्कुल चिकना होता है, खुरदुरा होता है ना, बिल्कुल हेयरी ग्रोथ होते हैं, हेयरी ग्रोथ होते हैं उनमें। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्राइकोम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। और रूट के केस में ट्राइकोम नहीं होता है, वहां पे क्या होता है बच्चे, रूट हेयर। वहां पे क्या होता है, रूट हेयर। याद रखना कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। और इसी की वजह से ये एब्जॉर्प्शन कर पाता है, इसी की वजह से ये एब्जॉर्प्शन कर पाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। हमने फिर क्या पढ़ा था, ग्राउंड टिश्यू के बारे में। मतलब ये हमारा एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू हमने पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं कि इस टिश्यू के अंदर हम अंदर जाएं। ये जो है पूरा कंप्लीट प्लांट का स्टेम, इसके हम अंदर चले जाएं। तो जब हम अंदर गए, एपिडर्मल को हमने क्रॉस किया, जब हम अंदर गए तो बीच में क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम फ्लोएम को छोड़ के, ठीक है, जाइलम फ्लोएम को छोड़ के वेस्कुलर को अगर हम हटा दें, वेस्कुलर को अगर हम हटा दें, तो जितना पार्ट है बच्चे एपिडर्मिस के बाद, जितना पार्ट बचता है, और इवन वेस्कुलर टिश्यू के अंदर भी जो पिथ वाला पार्ट बचता है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये सारा क्या है आपका, ग्राउंड।
ये सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। देखो मैंने क्या बोला, ये आपका वेस्कुलर टिश्यू है, मतलब जाइलम फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में जगह भी तो है, जगह है ना। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच का पार्ट क्या बोलते हैं हम इसको, पित्त। क्या बोलते हैं, पित्त। ठीक है, पित्त बोलते हैं। बीच का जो पार्ट होता है, जाइलम फ्लोएम अरेंज है, जाइलम और फ्लोएम जब अरेंज हैं तो बीच में थोड़ा सा खाली जगह, ये जो बच गया, इसको क्या बोल रहे हैं, पित्त। तो पित्त से लेकर पूरा यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड है ये, क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, और ये वाला बाहर का जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। क्लियर। तो हमने फिर ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ग्राउंड टिश्यू के बारे में मैंने क्या बताया था कि एपिडर्मिस में मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए आए हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, और जो पढ़ चुके हैं उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपने नहीं पढ़ रखा है ना ये वाला, ये डायग्राम नहीं पढ़ रखा है, जो नए बच्चे हैं नहीं पढ़ रखा है। चलो ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, और जो जिनका दिमाग कल चांद सितारों में घूम रहा था वो आज समझ लो। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, एपिडर्मिस, ये वाला लेयर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में हमने क्या देखा, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट रहते हैं जो हीट से, बाहरी शॉक से, इन सब चीजों से बचाता है, और ट्रांसपीरेशन लॉस से बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है, और एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। इसके बाद की जो लेयर होती है, इसके बाद की जो लेयर है यहाँ तक, ये तीनों लेयर क्या है बच्चे, बताओ जल्दी, क्या क्या नाम दिया था इसका, हाइपो। यस, वेरी गुड। सिंपल क्या नाम है बच्चे, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपो का मतलब मैंने क्या बताया था, बिलो, है ना, बिलो। किस डर्मिस के नीचे, बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होगी उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इसी हाइपोडर्मिस में देखो, ये जो आपका लेयर हो गया कोलेनकाइमा वाला लेयर, ये मेन पार्ट है इसका हाइपोडर्मिस का। उसके नीचे आप दूसरे बुक में देखेंगे तो बोलते हैं कोलेनकाइमा के नीचे जो पैरेनकाइमा वाली इतनी लेयर है, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, हाइपोडर्मिस जो है वहां पे बहुत सारे कोलेनकाइमा के टिश्यू है, उसके नीचे क्या है आपका, कॉर्टेक्स है। हाइपोडर्मिस को अगेन मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला कोलेनकाइमा क्या हो गया, हाइपोडर्मिस ही हो गया, नीचे वाला कॉर्टेक्स। अब देखो, आपको जब डायग्राम आएगा लेबलिंग करने के लिए डायग्राम आएगा या बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो जब लेबलिंग करने को डायग्राम आएगा तो कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा सेल है, देख के पहचान जाना है बच्चे आपको। कैसे पहचानोगे, हाँ हाँ ज्योति चले जाओ, मुझे पता है बड़ा बोर लग रहा होगा ना। अच्छा अर्जेंट है, चलो ठीक है। नो मैम, कुछ अर्जेंट कर, अच्छा ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बीच बीच में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, भरे हुए हैं, है ना, थिक सेल वॉल है। तो ये किस केस में होता है बच्चे, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के केस में इस तरह का जो सेल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। अब उसके नीचे आप देख रहे हैं आराम से सेल एक दूसरे से, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेनकाइमा बोलते हैं। तो ये पूरा हमारा पैरेनकाइमा है। बस ग्रीन कलर का जो है वो क्या है, ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब उसके नीचे बच्चे यहाँ से आपका शुरू हो गया एंडोडर्मिस। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, एंडोडर्मिस। ये वाला इधर पूरा क्या हो गया आपका, एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस में आपको यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या मिलेगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसका क्या काम होता है, बताया था मैंने, बताओ। प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेस वाटर। यस, ये टेप की तरह होता है। जैसे घर में पानी कहीं लीक होता है तो आप क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं,
तो ये टेप की तरह है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करने से रोकता है, एक्स्ट्रा वाटर को अंदर आने से रोकता है कि भाई एक लिमिट तक ही तो वाटर अंदर आएंगे ना, नहीं तो ज्यादा वाटर आएंगे तो सेल फट जाएगा। लिमिट तक वाटर अंदर आएंगे, जितना जरूरत है उतना ही वाटर आएगा, जितना जरूरत है मिनरल्स उतना ही अंदर आएगा। ठीक है, तो ये रोकते हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये एंडोडर्मिस हो गया, आपका एंडोडर्मिस हो गया। यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं, यहाँ पे सेल दिख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है बच्चे, स्क्लेरन स्क्लेरन काइमा का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अंदर क्या है, लिग्निन है, अंदर क्या है बच्चे, लिग्निन है। तो ये डबल सेल वॉल्ड होता है। ठीक है, डबल या ट्रिपल सेल वॉल भी होता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। सगुन हो गया था। हाँ ठीक है, तो ऊपर बच्चे फ्लोयम होगा, याद रखना, बाहर की तरफ फ्लोयम और अंदर की तरफ जाइलम। अंदर की तरफ जालिम किधर होगा, अंदर की तरफ, फ्लोयम किधर होगा, बाहर की तरफ, जालिम किधर छुपा है, अंदर। ठीक है, और इसमें देखो ये जाइलम किस तरह से अरेंज है, इसको क्या बोलते हैं जरा मुझे बता दो। ये जो अरेंज है सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, जाइलम में इस तरह से अरेंज था ना, एंडार्क एक्सार्क, कल पढ़ाया है, बताओ क्या बोलते हैं, बताओ। प्रोटोजाइलम। यस, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं हम। ये किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। स्टेम में काटा है, यहाँ एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है। इसमें देखो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, बताया था कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम है अंदर की तरफ, वो डरपोक है ना, प्रोटोजाइलम डरपोक है, वो अंदर की तरफ छोटा सा है, वो अंदर की तरफ चला जाता है कब, जब वो बाहर रहता है, जब वो स्टेम में रहता है। और जब वो रूट में छुप जाता है, रूट में चला जाता है, तो उसको पता है रूट में तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना, रूट में तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो वो फिर क्या करता है, बाहर की तरफ होता है। अगर आपको ये छोटे छोटे गोल बाहर की तरफ दिखेंगे, इसका मतलब वो किसकी बात चल रही है, रूट की। रूट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर किसका बच्चे, रूट का। तो यहाँ पर आप देखो प्रोटोजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम क्या है, अंदर की तरफ, तो अंदर को हम क्या बोलते हैं, एंडार्च, क्या बोलते हैं, एंडार्च। और यहाँ पे ये आपका मेटाजाइलम बड़ा जो है वो क्या है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सार्च। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कैसे याद रखना है कि जो प्रोटो है बड़ा डरपोक है, जैसे ही वो बाहर जाता है, जैसे ही आप देखो क्या करते हो, हॉरर मूवी देखते हो, है ना, हॉरर मूवी देखते हो, तो जब आपने हॉरर मूवी देख ली उस दिन आप खिड़की की तरफ नहीं सोते हो, है ना, उस दिन आप खिड़की की तरफ नहीं सोते होता है ना, जिस दिन हॉरर मूवी देख लेते हो उस दिन आप खिड़की की तरफ नहीं सोते हो। तो स्टेम में इसको डर है कि कोई खा लेगा, तो ये बाहर की तरफ नहीं आता है, बड़ा स्मार्ट हो जाता है, ये क्या बोलता है, मैं अंदर की तरफ सोऊंगा, है ना, मैं खिड़की की तरफ नहीं सोऊंगा। तो बेचारा मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता है रूट के अंदर, तो पता है अंदर तो मैं सेफ हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, तो वो क्या हीरो बन जाता है, बोलता है मैं बाहर सोऊंगा, मैं खिड़की की तरफ सोऊंगा, ठीक है, मैं बाहर की तरफ रहूंगा। समझ गए, तो प्रोटोजाइलम बड़ा डरपोक है, ऐसे याद रखना, याद रहेगा आप सबको, याद हो गया, याद हो गया ना, चलो गुड।
अब इसमें बीच बीच में ये लाइन, ये बीच बीच में जगह खाली है, ये बीच बीच में बच्चे जगह खाली है ना। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जगह खाली है, दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या नाम दिए थे बताओ, इसको क्या नाम दिए थे, मेड्यूलरी मेड्यूलरी रेज, क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, और ये बीच वाला जो पार्ट हो गया उसको क्या बोल रहे हैं हम, पिथ बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, पिथ। नाउ ये सारी बातें मैंने बता दी थी, ये नोट्स है बच्चे आपका, ठीक है। फिर आकाश, मुझे मेरी आवाज मत सुनाओ बच्चे, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। हाइपोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, पेरिसाइकल, पिथ, और आपका हो गया मेडुलरी रेस। पेरिसाइकल मैंने नहीं दिखाया। देखो बच्चे, जब आप इसको कट करोगे ना ऐसे, यहां से देख लो, चलो इधर से देखो, ठीक है। ये जो लेयर है आपका, ये जो एंडोडर्मिस है ना, ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर का जो लेयर है ऐसे सर्कल बन जा रहा है, इसी सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिसाइकल। क्या बोल रहे हैं, पेरिसाइकल, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिसाइकल। तो अंदर क्या है, साइकिल चल रही है, अंदर में क्या चल रही है, एंडोडर्मिस के अंदर मौत का कुआं है, एंडोडर्मिस के अंदर मौत का कुआं है, वहां पे क्या चल रही है, साइकिल चल रही है। वो मौत का कुआं कौन सा है, पिथ, पिथ इज मौत का कुआं, ठीक है, ऐसे याद रखो। चलो मैम एक बार फिर से बताना, पेरिसाइकल, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। पेरिसाइकल बच्चे, पेरिसाइकल ये वाला एरिया है, जैसे देखो ये आपका क्या है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस ने लेयर बनाया। अब इसका अंदर वाला जो लेयर होता है, एंडोडर्मिस का ये जो अंदर वाला लेयर है, इस लेयर को हमने क्या बोल दिया, पेरिसाइकल। इस लेयर को हमने क्या बोल दिया बच्चे, पेरिसाइकल बोल दिया, ठीक है। और यही पेरिसाइकल से आगे चल के क्या निकलेगा, लेटरल रूट निकलेगा, इसी से क्या निकलेगा, रूट्स निकलेंगे अंदर से, ठीक है। और ये पेरिसाइकल को आपको कैसे याद रखना है कि भाई पेरिसाइकल में ही एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, अपना साइकिल चला रहा है, मौत का कुआं है ना, मौत का कुआं है, और मौत का कुआं है, और इसका बीच वाला जो पार्ट जहां वो गिर के मर जाएगा अगर गिरा तो उसको क्या बोल रहे हैं, पिथ, उसको क्या बोल रहे हैं बीच में, पिथ है, पिथ, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबको एकदम दिमाग में घुस गया, सेट हो गया, एपिडर्मिस सेट हो गया बच्चे, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपने नहीं देख रखा ये सारी चीजें, तो हम इसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, कट कर दिया, कुल्हाड़ी से कट कर दिया, हमने देखा वाओ क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में हेयर लगे हुए हैं, ठीक है, हेयर लगे हुए हैं या ट्राइकोम लगा हुआ है। फिर हम अंदर गए तो हमने क्या देखा, ग्राउंड सिस्टम। ग्राउंड सिस्टम में सबसे पहला लेयर क्या था, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद बच्चे क्या था, ये मैंने गलत लिखा था ना, मैम आपकी आवाज तो कट रही है, लाइज अंडर एपिडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है बच्चे, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर पिथ, और यही जो आपका जाइलम और फ्लोएम है उसके बीच में क्या है, मेड्यूलरी रेज, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, वैस्कुलर सिस्टम। अब हम क्या पढ़ेंगे, वैस्कुलर सिस्टम। इन सब की थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, पिथ और ये सब की। चलो अब हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, सिंपल जाइलम और फ्लोएम आते हैं। द सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द शूट और रूट सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स इज कॉल्ड स्टील, ठीक है। स्टील क्या होता है, आप ना एक चीज पढ़ेंगे, स्टील और नॉन स्टील, ठीक है, स्टील और नॉन स्टील। तो स्टील क्या होता है, द सेंट्रल सिलेंडर ऑफ शूट और रूट सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स। मतलब जो आपने ये लेयर देखा, जो आपने लेयर देखा, ठीक है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या देखा था, एंडोडर्मिस,
कॉर्टेक्स के बाद क्या देखा था, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस से लेके पिथ तक का एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील। क्या बोलते हैं, स्टील। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि भाई एंडोडर्मिस में आपका पेरिसाइकल है ना, पेरिसाइकल है। तो जो बंदा है जो साइकिल चला रहा है वो किसकी साइकिल चला रहा है, स्टील की साइकिल। किसकी साइकिल चला रहा है, स्टील से बनी हुई साइकिल चला रहा है। तो एंडोडर्मिस के अंदर का जितना लेयर है वो क्या है, स्टील। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टील। और उससे बाहर का जितना कुछ है वो क्या है, नॉन स्टील या फिर एक्स्ट्रा स्टील। क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा स्टील। ठीक है, ये बस नाम दिया हुआ है कि एंडोडर्मिस के अंदर को क्या बोल दिया, स्टील बोल दिया, और जो बाहर जो प्रेजेंट है बाकी बचा हुआ वो एक्स्ट्रा स्टील है। ठीक, तो अंदर वाली सारी चीजें किससे बनी है, स्टील की बनी है। ठीक, स्टील। वैस्कुलर बंडल में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। वैस्कुलर बंडल दो तरह के हो सकते हैं, रेडियल हो सकता है, कॉन्जॉइंट हो सकता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं बच्चे, ऐसे। रेडियल मतलब सर्कल है और सर्कल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सर्कल है, अगर जाइलम और फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे अरेंज है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल। उसको क्या बोलते हैं, रेडियल। रेडियली प्रेजेंट है, बीच में आपका जाइलम होगा, बीच में जाइलम होगा और चारों ओर क्या होंगे, फ्लोएम। बीच में जाइलम, चारों ओर फ्लोएम। जाइलम एट सेंटर, जाइलम एट सेंटर, जाइलम सेंटर में प्रेजेंट होगा और फ्लोएम एट पेरीफेरी, पेरीफेरी। कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, पेरीफेरी। ठीक है, ये हो गया, रेडियल तरह का हो सकता है। ओके, such kind of vascular bundle are called radial and are found in mainly in roots। ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगा, रूट्स में देखने को मिलेगा। ये किसमें देखने को मिलेगा, रूट्स में। मोनोकॉट रूट में भी देखने को मिलेगा और किसमें देखने को मिलेगा, डाइकॉट रूट में भी देखने को मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मतलब चिपके हुए। फ्लोएम और जाइलम बिल्कुल क्या है, चिपके हुए हैं, विक्रम और बैताल की तरह। विक्रम और बैताल, विक्रम बैताल को जानते हो, है ना। Yes, ये विक्रम है, यस मैम। ये विक्रम है, और इसके कंधे पे बैठ गया कौन, इसके कंधे पे बैठ गया कौन, बैताल। बैठा रहता है ना, तो वैसी नहीं है, फ्लोएम जाइलम के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। ठीक है, तो विक्रम और बैताल की तरह। ओके, कॉन्जॉइंट में दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। क्यों अटैच हैं, डर लग रहा है। क्यों अटैच है, क्यों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, डर लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये लोग बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। बाहर क्या होता है, जो रूट है बेचारा सेफ रहता है। बाहर क्या होता है, कोई आएगा कुल्हाड़ी मार देगा, तुम्हारे जैसे बच्चे जाएंगे लटक जाएंगे, तुम्हारे जैसे बच्चे जाएंगे वो पेड़ को लेकर के यूं मरोड़ना शुरू कर देंगे, जैसे किसी की चुटिया लपेट रहे हो, है ना। करते हैं ना कुछ बच्चे, ऐसे परेशान करते हैं पौधों को। तो भाई इसी डर से इसी डर से जो जाइलम और फ्लोएम है ना, जो जाइलम और फ्लोएम है, क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, वो विक्रम बैताल की तरह एक दूसरे पे लटके हुए होते हैं, है ना। मेरी बातों को एकदम दिल से नहीं लिया करो, मैं भाई ऐसे ही बोलती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। मैं जो भी बोलती हूँ इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें हमेशा के लिए। ठीक है, चलो पढ़ाई करो, मजे करके पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो कि बस वो बात आपको याद रहे। मेरी वो बात जब याद रहेगी ना तो आपको अपने आप याद रहेगा, ऐसे याद आएगा एग्जाम में कि मैम ने इस टॉपिक के लिए ये बात कही थी। ओके, चलो। So a vascular bundle having both xylem and phloem together. Normally the xylem and phloem occur in same radius. Same radius में ही होंगे, एक ही रेडियस में, बिल्कुल ऐसे करके सेम रेडियस में एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए होंगे, सेम रेडियस में। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग रेडियस में, एक बिल्कुल एक मुंह फुला के, फ्लोएम जो है मुंह फुला के
कॉर्नर पे चला गया और जाइलम बीच में, ठीक। दे अकर इन स्टेम, स्टेम में होगा। कोलेटरल, अब देखो ये दो तरह के होंगे, कोलेटरल और बाई कोलेटरल, कोलेटरल और बाई कोलेटरल। अगर चिपके भी हैं तो दो तरह के, चिपके भी हैं तो दो तरह से। कोलेटरल में क्या हो रहा है, वस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम लाइज आउटवर्ड टुवर्ड्स आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। मैम रौनक कह रही है उसे अंदर ले लो, उसने टाइम पे ज्वाइन किया था बट उसका दूसरा डिवाइस चेंज किया उसने। ऐसा तो कुछ मेरे पास नहीं आ रहा है। मैम उसने हमारे वाले ग्रुप पे भेजा है जो केमिस्ट्री वाले सर ने बनाया है। लेकिन ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है अंदर लेने का। मेरा तो ऑटो एडमिट है बच्चे, मेरा तो ऑटो एडमिट है। ओके, फिर से टैग एरर आ गया है। उनको, उसको बोल दो कि मतलब इसी से ज्वाइन करे। अच्छा, ज्वाइन हो गई, ज्वाइन हो गई। आप लोग क्रोम से ही ज्वाइन किया कीजिए बच्चे, क्रोम से ही। और आप सभी बच्चे अपना गूगल मीट वगैरह अपडेट कर लीजिए। चलो ठीक है। अब देखो जो ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी दो तरह से है, कोलेटरल, बाई कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल और बाई कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल में क्या होगा, फ्लोएम अंदर की तरफ, द फ्लोएम सॉरी फ्लोएम बाहर की तरफ, फ्लोएम लाइज आउटसाइड, फ्लोएम बाहर होगा और जाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ। दिस इज नोन एज कोलेटरल, कोलेटरल। ये किसमें देखने को मिलता है, सनफ्लावर में। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ओके, बाइकोलेटरल जिसमें फ्लोएम, ठीक है, अ वस्कुलर बंडल हैविंग फ्लोएम स्टैंड्स ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। ऐसा बाइकोलेटरल मतलब कि जो फ्लोएम है यहाँ पे इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है, बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, जाइलम। ठीक है, ओके, बीच में क्या हो रहा है, जाइलम। सो ज्वाइन तो कर लिया उसने ना, ज्वाइन तो कर लिया भाई। अब क्या, अभी तो उसने ज्वाइन किया, रौनक ने। रौनक आपने ज्वाइन किया ना अभी। चलो ठीक है। बाइकोलेटरल में क्या होगा बच्चे, दोनों तरफ आपका क्या है, फ्लोएम है, बीच में क्या है, जाइलम। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है कि ये जो कोलेटरल वाले होते हैं ना, कोलेटरल वाले, इन्हीं को ज्यादा हमको पढ़ना है। सॉरी गले में खिच खिच, विक्स लेना पड़ेगा। नहीं, विक्स क्यों नहीं लेते भाई। कोलेटरल बंडल, कोलेटरल बंडल दो तरह के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड, ओपन और क्लोज। कोलेटरल बंडल में हमने क्या पढ़ा, फ्लोएम बाहर के तरफ, फ्लोएम बाहर के तरफ, और अंदर की तरफ क्या, जाइलम। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं, ये भी दो तरह के होंगे बच्चे। अगर ओपन है, ओपन है मतलब, ओपन है मतलब क्या है, विथ कैम्बियम, ओपन है मतलब इनके बीच में एक लेयर आ गई, इनके बीच में क्या आ गई, एक लेयर आ गई। ये किसमें देखने को मिलेगा, सनफ्लावर में। और अगर क्लोज है मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए, इनके बीच में कोई लेयर नहीं है, बिल्कुल चिपके हुए इनके बीच में कोई भी लेयर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। ये किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट में। और ये ओपन वाला देखने को मिलता है डाइकॉट में। चलो और अच्छे से समझा दो। देखो ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाया है आपके लिए, है ना, अच्छा लग रहा है, आइसक्रीम जैसा। आपको भी ऐसे ही बनाना है नोट्स में, ठीक है। अब देखो कॉन्जॉइंट वाला हमने पढ़ा, दो तरह का वैस्कुलर सिस्टम मेनली आपको पढ़ना है, रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल में कैसा आपने हाँ बोला कि ओपन में कैम्बियम होगा और क्लोज्ड में कैम्बियम नहीं होगा, पर डायग्राम में तो कुछ और है। ओ मैम इसमें वेट वेट वेट, उल्टा बना दिया है क्या मैंने। यस मैम।
हाँ, ओपन में कैम्बियम है ना, क्लोज्ड में कैम्बियम नहीं है। यस यस, क्लोज्ड में तो बिल्कुल चिपक गए ना। चलो चलो ठीक है। ये ऐसा हो जाता है, ये गलतियां हो जाती हैं। मैम ऐसा करो, ओपन और क्लोज मिटा के इधर उधर कर दो। नहीं, ये मिटाने वाला नहीं है, ये मैंने बना के फिर मैं इसको स्निफ काट करके बनाती हूँ ना, तो मैं यहाँ कट कर देती हूँ, मैं यहाँ कट कर देती हूँ। ठीक है, चलो यहाँ मैंने गिरा दिया दही। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा क्लोज। क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया। मैम ऐसा करो, ब्लैक इंक लेके कर दो। ब्लैक नहीं होता है बच्चे, इसमें ब्लैक नहीं मिलता है ओपन। ठीक है, ये हो गया क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या है कि बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो गए, बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो गए बच्चे, बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो गए, चिपक गए। ठीक है, एकदम क्लोज आ गए। इतनी डर लग रही है इनको, इतनी डर लग रही है। क्यों डर लग रही है पता है, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि ये मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट के स्टेम बहुत हल्के फुल्के होते हैं ना, बिल्कुल पतले से। मोनोकॉट में क्या आते हैं, सारे सीरियल्स आते हैं, कॉर्न आता है, यही सब आते हैं ना। वो तो बिल्कुल हल्के फुल्के से होते हैं, बिल्कुल झूम जाएंगे, तेज तूफान चलेगा तो उड़ जाएंगे। हाँ, तो मोनोकॉट में जो जाइलम फ्लोएम है ज्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम की डर की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल डरे हुए हैं, डर से दांत किटकिटा रहे हैं इनके। ठीक है, मोनोकॉट में तो जाइलम फ्लोएम बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। हाँ, डर लगता है ना। तो ये जाइलम फ्लोएम बिल्कुल विक्रम बेताल की तरह चिपके हुए हैं। ओपन वाले में क्या है, देखो बच्चे, जब मैंने आपको पढ़ाया है मोनोकॉट से, मतलब किसी भी प्रीवियस कोई चीज से बड़ी चीज बनती है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है। जैसे आपका एल्गी से ब्रायोफाइटा बना, टेरिडोफाइटा बना, तो कुछ कुछ चीजें ऐड होती गई ना। तो भाई मोनोकॉट से डाइकॉट बनेगा तो कुछ तो ऐड होगा ना, जाइलम में कुछ तो ऐड होगा, जाइलम फ्लोएम में। क्योंकि डाइकॉट को डर नहीं लगता, डाइकॉट को ज्यादा डर नहीं लगता, और डाइकॉट क्या है, एडवांस है। तो मोनोकॉट से जब डाइकॉट बना तो भगवान ने क्या दया किया कि इनके बीच में क्या दे दिया, कैम्बियम। क्या दे दिया बच्चे, कैम्बियम। तो ये बीच में इनके कैम्बियम की लेयर आ जाती है। ठीक है, कैम्बियम की लेयर, इसको हम पूरा नाम बोलते हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम बोला जाता है इसको। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। ध्यान से सुनो, आगे आपको दिक्कत होगी नहीं तो। ओपन वाले में डाइकॉट में हमने एक एक्स्ट्रा चीज ज्यादा डाल दी, जिसको बोल रहे हैं कैम्बियम। ये बिल्कुल कैसा है बच्चे, आइसक्रीम की तरह, है ना। नॉर्मल आइसक्रीम आप ठेले वाले से खा रहे हो, ठेले वाला आइसक्रीम खाओगे तो ऐसा मिलेगा। ब्रांडेड जगह जाओगे तो ऊपर में डालने से पहले आपको एक लेयर और देगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइकॉट, एडवांस लेवल का आइसक्रीम। ठीक, तो समझ में आ गया, जाइलम नीचे होगा, फ्लोएम ऊपर बैठा रहेगा, फ्लोएम ऊपर बैठा रहेगा, फ्लोएम इज बेताल। ठीक है, ऊपर बैठा रहेगा, और ये इनके बीच में क्या है, कैम्बियम। इनके बीच में क्या है, कैम्बियम। और एक तरीके से मैंने और याद किया था कि इनको डर लग रहा है ना, इनको डर लग रहा है, तो इनके इनके बीच में क्या है बच्चे, जाइलम है, फ्लोएम है, दो बच्चे हैं, उनके बीच में क्या है, कंबल, कैम्बियम, कंबल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल चिपक के सो रहा है, ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, ज्यादा डर लग रहा है इनको। ओके, क्लियर। अब मैं और कैसे ही समझाऊं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चल, रेडियल वाला ज्यादा किसमें देखने को मिलता है बच्चे, इस तरह का किसमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है, रूट में। रूट्स में देखने को मिलेगा। और इस तरह का अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट वाला स्टेम में, स्टेम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलो ये सब, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो कर सकते हो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टोमेटल एपरेटस।
बताओ। गार्ड सेल के पास सब्सिडरी सेल होते हैं। मैम एक बार पीछे बताना, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। पीछे कुछ नहीं बताया, जो बता रही थी वही बताया है कि रेडियल ओके के पास मैम। रूट होता है, कॉन्जेंट के पास स्टेम होता है। चलो इधर बताओ। स्टोमेटल एपरेटस में क्या बात मैम सही डी है? डी होता है। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या? मैम डी डी ऑप्शन, ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। डी ऑप्शन। अच्छा, ए वाली बात सही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हमेशा इसके पास सब्सिडरी सेल्स होते हैं। गैसेस एक्सचेंज हमेशा करता है यस मैम। है ना? गार्ड सेल के इनर सेल जो होती है, इनर वॉल वो होती थिक है, वो होती थिक होती है। गार्ड सेल इनवेरिएबली पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात भी सही है। ज्यादा मैम ये गलत तो कौन सी बात है? ये वाली बात ये हमेशा मैम हमेशा। हाँ मैम स्टोमेटा के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। हाँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होना सबके पास है भाई, हर सेल के पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। ठीक है, हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सम वैस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दिस। ओपन क्यों बोल रहे हैं बताओ? ओपन क्यों है? ये ओपन है ना, इसके पास क्या है? कैम्बियम है। ना। कैम्बियम है। और ये कैम्बियम क्या कर सकता है बच्चे? ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाएगा। ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी, अच्छा हुआ क्वेश्चन कर लिया। ये जो कैम्बियम है आगे चल के क्या बना सकती है? ये कैम्बियम क्या बना सकती है आगे चल के? सेकेंडरी कैन जाइलम फॉर्म यही आगे हेल्प करेगी किसमें? सेकेंडरी जाइलम बनाने में। ये आपका प्राइमरी जाइलम है, फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को ही आप क्या बोल देंगे? उड बोल देंगे। एक तरह से जो आप काटते हैं ना तो बोलते हैं ना ये उडी है, तो वही क्या हो गया आपका? सेकेंडरी जाइलम हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो जब आप पूरा रूट का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे शूट का तब पढ़ना है। ठीक, नाउ डाइकोटिलेडोनस रूट। डाइकोटिलेडोनस रूट कल, मतलब कल या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगे। अभी तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। डाइकोटिलेडोनस रूट में बच्चे आपको नॉइज आ रही है क्या? यस मैम। नॉइज मैम आ रही है थोड़ी क्या? देर पहले नहीं आ रही थी, एक बार बताना आपको। पिछले वाले में मेरी लास्ट में तरफ क्या से नॉइज बताया? आ रही है क्या? नो मैम आपकी कभी कभी आवाज बीच में कट जा रही है। नहीं नहीं, यस आवाज मैम। कटने की नहीं, नॉइज तो नहीं आ रही है लगातार? नो मैम। नो चलो मैम। ठीक है। नो मैम वो चलो तो नहीं ठीक हो है। रहा। कैसे आएगी? अच्छे लेवल का मैंने माइक लगा के रखा है भाई, नॉइज कैंसिलेशन है। चलो गुड। डाइकोटिलेडोनस रूट। देखो, डाइकोटिलेडोनस रूट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी हम मोनोकॉट का भी पढ़ेंगे, पहले हम डाइकॉट का देख रहे हैं। डाइकॉट के रूट को जब हम काटते हैं बच्चे, डाइकॉट के रूट को जब हम काटते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले रूट हेयर हमको मिलेगा, फिर एपिडर्मिस लेयर हमको मिलेगा। ठीक है, ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक्चुअली पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम। तो आपको क्या करना है? दिवाली में या कुछ भी कभी भी रंगोली बनाना है तो आपको क्या बनाना है? इस चैप्टर के डायग्राम बना देने हैं रंगोली में। खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी लगेंगे देखने में, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? रिवीजन भी हो जाएगा। बच्चों मैंने बताया था ना कि मैंने स्कूल में क्या किया था, जब मैं स्कूल में थी एकेडमिक हेड, तो मैंने क्या किया? सारे बच्चों को बोला कि इस चैप्टर के आपको क्या करना है? इस चैप्टर के डायग्राम बना डालना है। ठीक है, सबको इस चैप्टर के डायग्राम बनाने हैं रंगोली में। ओके, तो आपको भी रंगोली बनानी है, छोटी छोटी रंगोली बनाओ, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले रूट हेयर है बच्चे, फिर एपिडर्मिस है, और ये वाला पूरा लेयर,
ये पूरा लेयर क्या बोल रहे हैं हम बच्चे? कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। कॉर्टेक्स में किस तरह का सेल आपको दिख रहा है? मैम पैरेनकाइमा। देख के पता चलना चाहिए बच्चे, काइमा। पैरेनकाइमा, कोई थिकनिंग वगैरह नहीं है, पैरेनकाइमा है। फिर अंदर, जब अंदर जा रहे हैं तो हमको क्या मिला? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस है। फिर ये पूरा लेयर क्या है? उसके बाद पेरिसाइकल। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? जाइलम है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? इसमें जाइलम है। तो जाइलम, जाइलम कैसा जाइलम प्रेजेंट है? इसमें रूट में हमने क्या पढ़ा है बच्चे? प्रोटोजाइलम किधर होगा? मैम बाहर होगा। बाहर। बाहर। तो मैम आपकी आवाज फिर से हो गई। मैम आपकी आवाज कट गई। वेयर आर यू? आप खो भी गए। क्या बोला बच्चे? पिथ। इसको हमने क्या बोला? पिथ बोला। इसको हमने क्या बोला? पिथ बोला। और ठीक है, उसके बगल ये जाइलम आपका है, ये इस तरह से जाइलम है। और साइड में, साइड में आपका क्या प्रेजेंट है बच्चे? साइड में क्या प्रेजेंट है? फ्लोयम। साइड में क्या प्रेजेंट है? फ्लोयम। थोड़ा पहले से पढ़ा दीजिए, आप स्टक हो गई थी आपकी वीडियो शॉट। कट हो गई थी? चलो ठीक है। यस मैम। पेरिसाइकिल ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो और कुछ है नहीं रॉकेट साइंस ये चैप्टर। ठीक है, सारे डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए। तो अब आपको पूरा पूरा, जब आपने लेयर पढ़ लिया है तो आपको इजी लग रहा होगा डायग्राम समझना, है ना? पहले जब बुक देख रहे होगे तो मौत आ रही होगी कि इससे अच्छा तो भाई क्या करें, सन्यासी बन जाए, साधु बन जाए, इसको पढ़ने से अच्छा। लेकिन अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि भाई ऊपर का लेयर तो एपिडर्मिस है, अंदर वाला इधर हो गया कॉर्टेक्स, इसको, इतने लेयर को हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोडर्मिस। क्या बोल सकते हैं बच्चे? हाइपोडर्मिस बोल सकते हैं। चाहे बुक में दिया है नहीं दिया है, हाइपोडर्मिस बोल सकते हैं। इधर का लेयर हमारा हो गया पूरा कॉर्टेक्स। अब ये वाला लेयर क्या है? एंडोडर्मिस। हम जानते हैं एंडोडर्मिस, इस पे क्या होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा। क्या होगा बच्चे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, नहीं दिया है बुक में, आपको पता है। ये वाला बीच में क्या, सॉरी, इसके बाद जो लेयर है वो क्या है आपका? पेरिसाइकल। पूरा का पूरा लेयर क्या है बच्चे? पेरिसाइकल, जिसमें क्या है? साइकिल चल रही है ना? उसके बाद जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। तो जो जाइलम है इसमें प्रोटोजाइलम किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। इसमें प्रोटोजाइलम किधर होगा बच्चे? बाहर की ओर होगा। मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोजाइलम और दिस वन इज द मेटाजाइलम। ठीक है, उसके बाद पिथ कौन सा होगा? पिथ कौन सा पार्ट होगा? ये बीच वाला पार्ट। बीच वाला इन लोगों के। ये इतना सा जो पार्ट है ये क्या है? पिथ है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि रूट में रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली अरेंज होते हैं। चार जाइलम ऐसे होंगे, है ना? 4 जाइलम ऐसे होंगे। मैम फ्लोएम हाँ, और फ्लोएम किधर होगा? इस तरफ होगा, इधर होगा, है ना? इस तरफ होगा। तो फ्लोएम को हमको कहाँ ढूंढना है? यहाँ पे। फ्लोएम को कहाँ ढूंढना है? फ्लोएम कहाँ ढूंढेंगे बच्चे हम? यहाँ पे फ्लोएम है। देखो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है आपका? फ्लोएम है 4 ठो। 4 जाइलम 4 फ्लोएम, 4 जाइलम 4 फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम। अब बना लोगे डायग्राम अच्छे से, अपने से बना लोगे। यस मैम। बच्चे बहुत इजी है इसका डायग्राम। बस आपको मेहनत किसमें करनी पड़ेगी? ये गोल बनाने में। किसमें मेहनत करनी पड़ेगी? सर्कल बनाने में। ठीक है, सर्कल बनाने में बस मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर आप स्कूल में मान लो अगर अलाउड है, कलर वगैरह अलाउड है, तो क्या करना है? वाटर कलर लेना है, पेन का पीछे वाला, है ना, स्केच का पीछे वाला पार्ट लेना है, बस उसमें एक बार डिप करना है और बस बहुत सारे ऐसे ऐसे फटाफट हो जाएगा काम, फटाफट हो जाएगा काम। है ना? ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा आपका बन जाएगा। देखो मैं ड्राइंग कैसे करना वो भी बताऊंगी, है ना, बिकॉज आई एम गुड इन ड्राइंग।
वो तो दिखता है आप लोगों को क्लास में। चलो मोनोकॉटलेडनस रूट की बात करते हैं। ये सिंपल सा है बेचारा, है ना, गरीब है, ये गरीब है। तो मोनोकॉटलेडनस रूट में देखो, रूट हेयर, एपिडर्मिस, ठीक है, इतनी बात तो दोनों में सेम है। Yes, ma'am. कॉर्टेक्स भी है। ये वाला पार्ट क्या है बच्चे, ये वाला पार्ट क्या है आपका, हाइपोडर्मिस है। ये हो गया है, फिर एंडोडर्मिस आ गया, एंडोडर्मिस आ गया, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल भी आ गया, फिर आपका क्या आ गया, जाइलम आ गया, जाइलम आ गया, है ना, जाइलम और जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम भाई रूट की बात है तो अगेन प्रोटोजाइलम बाहर होगा एंड मेटाजाइलम विल बी इनसाइड, ठीक है। मेटाजाइलम किधर होगा बच्चे, अंदर की तरफ होगा। ओके, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। बीच में क्या है, बीच में क्या है, पिथ है। बीच में क्या है बच्चे, पिथ है। तो यहाँ अंतर क्या है, यहाँ आपको पिथ बड़ा नहीं दिख रहा है, पिथ इज लार्जर या वाइडर बोलेंगे। पिथ क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा फैला हुआ है। उसका जो पिथ है, Yes, ma'am. उसका जो पिथ है वो थोड़ा छोटा था। देखो इसका जो पिथ है ये बहुत बड़ा है। मोनोकॉटलेडन में पिथ क्या होगा, बड़ा। मोनोकॉटलेडन में पिथ क्या होगा, बड़ा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों का डायग्राम सेम टू सेम बनाना है, बस आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे पिथ क्या है, बहुत बड़ा है। यहाँ बिल्कुल ब्यूटीफुल सा फूल सा स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लावर, है ना, बिल्कुल खूबसूरत सा मोनोकॉट में फ्लावर बनेगा। अब देखो एक और खास बात, यहाँ पे जाइलम, जाइलम कुछ ज्यादा नहीं है, जाइलम फ्लोएम कुछ ज्यादा नहीं है ना, वहां 4 ही जाइलम थे ना, देखो 4 ही जाइलम थे। ओके, ओनली 4 जाइलम, ओनली 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम, Yes, ma'am. एंड 4 फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल पिथ, स्मॉल पिथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, पिथ बड़ा है, मैनी, Yes, ma'am. मैनी जाइलम, मैनी जाइलम, जाइलम यहाँ ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ जो डायग्राम दिया इसमें कितने जाइलम है, कट गई। फिर से आवाज रुक गई। No, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप डायग्राम में क्या बनाओगे, उसमें 4 बनाओगे तो इसका डबल यहाँ पे बना दोगे। कितने जाइलम बना दोगे, 8 जाइलम बना दोगे, 8 जाइलम। एंड उसके किनारे में पेरीफेरी में, पेरीफेरी में यहाँ पे क्या बच्चे हैं, फ्लोएम, 8 फ्लोएम, ठीक है। क्लियर, क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम यूं प्रेजेंट है, ठीक है। ये बीच में आपका पिथ हो गया, बीच में पिथ हो गया सुंदर सा, और फिर क्या प्रेजेंट है, फूल की तरह आपका क्या प्रेजेंट है, जाइलम, है ना, फूल की तरह क्या प्रेजेंट है बच्चे, जाइलम। कितना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है इसका। और ये इधर से आएगा क्या, फ्लोएम, है ना, इधर से क्या आ रहा है, फ्लोएम। क्लियर। मैम पिथ में क्या फंक्शंस मैम होते हैं? आपकी आवाज कट रही थी, एक बार थोड़ा बताना। ठीक है, ये बना दिया। ओके, क्लियर, क्लियर। तो भाई जाइलम ज्यादा होंगे और फ्लोएम भी ज्यादा होंगे, जाइलम ज्यादा होंगे और फ्लोएम भी इसमें ज्यादा होंगे, मैनी फ्लोएम। तो बन जाएगा अब आपसे, अरे मैम ये इतना इजी है, मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो मोनोकॉटलेडन रूट पढ़ लिया और डाइकॉटलेडन रूट पढ़ लिया हमने, डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है, डिफरेंस भी देख। हाइपोडर्मिस में क्लोरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा और पैरेनकाइमा होगा। सब में जो कॉर्टेक्स है ना, आपको देखो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में आपका क्लोरेनकाइमा नहीं होगा। यहाँ क्या जरूरत है भाई, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ पे बना भी नहीं है, ग्रीन कलर दिया भी नहीं है,
यहाँ जरूरत नहीं। आप एक बात बताओ, हम रूट की बात कर रहे हैं, रूट में क्या जरूरत है क्लोरोप्लास्ट की, है ना, कोई जरूरत नहीं है। नो क्लोरेनकाइमा, ठीक है, लेकिन पैरेनकाइमा की जरूरत है, पैरेनकाइमा की जरूरत है ना, स्टोर करके रखेगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ? अब देखो यहाँ पे लिखा है पिथ इज लार्ज, नो सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे मोनोकॉटिलेडन के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है बच्चे, नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब आपने देखा है मोनोकॉटिलेडन के रूट कैसे बिल्कुल मरे से होते हैं, है ना, बिल्कुल धागे जैसे फाइब्रस रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं, पढ़ चुके हैं हम मॉर्फोलॉजी में। यस मैम। लेकिन डाइकॉट वाले के रूट कैसे होते हैं, पहले पतले दुबले होते हैं, बाद में जाके यूं हट्टे कट्टे, है ना, बिल्कुल मसल्स बनाते हैं। तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, उनमें वो मसल्स बनाएंगे, जिम जाएंगे। इनमें क्या है, इनको पता है कि हम क्या है, अनाज है, हमें तो काट लिया जाएगा, हमें तो काट लिया जाएगा 1 साल में, 6 महीने में। तो इनके रूट्स वगैरह उतने ज्यादा नहीं होते, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है, सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है, गर्थ बढ़ना, गर्थ बढ़ना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब गर्थ बढ़ना। तो इनकी पतली पतली धागे जैसी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई नहीं बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती है। उनकी क्या बढ़ेगी, डाइकोट की चौड़ाई मोटाई सब बढ़ेगी ना, गर्थ बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब हम स्टेम भी देख लें क्या, स्टेम भी देख लेते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडनस स्टेम की बात करते हैं, डाइकोटिलेडनस स्टेम की बात करते हैं। अब देखो आपको ना ये बिल्कुल इजी लगेगा बच्चे, बिल्कुल इजी लगेगा। हमने जो इसके लेयर्स पढ़ लिए ना, तो अब आपको बहुत इजी लगने वाला है। पहले चलो हम यही पढ़ लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल, हमको पता है। स्टेम की बात है तो क्यूटिकल होना तो बनता है, अदरवाइज क्या होगा, वाटर लॉस, है ना। ये क्या कर रहा है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ट्रांसपीरेशन से बचा रहा है, वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ये हो गया। ट्राइकोम्स होंगे, पता है। स्टोमाटा होगा, पता है। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, कॉर्टेक्स में 3 लेयर होंगे। बाहर का हाइपोडर्मिस होगा, फिर क्या होगा, जो कि कॉलेनकाइमेटस होगा, जो हाइपोडर्मिस होगा वो क्या होगा, कॉलेनकाइमेटस होगा। मिडल पैरेनकाइमेटस लेयर होंगे, मिडल के पैरेनकाइमेटस लेयर होंगे, जो कि क्या हो सकते हैं, कॉलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा भी हो सकता है और पैरेनकाइमा भी हो सकता है। फिर एंडोडर्मिस लेयर, एंडोडर्मिस लेयर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टार्च होंगे। कैसे, क्यों स्टार्च होंगे भाई, पैरेनकाइमा वहां प्रेजेंट होगा। नो नेहा, नॉट एनफ, आज मैं पढ़ा के रहूंगी, ठीक है। एंडोडर्मिस ऐसे करके आपका चैप्टर जो है ना बहुत डिले चला जाएगा। इस चैप्टर को 2 दिन में खत्म करना था, 3 दिन ऑलरेडी हो चुका है। तो बच्चे जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में क्या है, स्टार्च होगा। बिलो एंडोडर्मिस पेरिसाइकल है ना, ये सब हमको पता है बच्चे, सब हमको पता है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे डाइकोटिलेडन में, और डाइकोटिलेडन के ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ओपन होते हैं, है ना, क्या होते हैं, ओपन। और ओपन में क्या प्रेजेंट होता है इनमें, कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। मैम आपका ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा है जिसकी वजह से नहीं पीछे नेटवर्क आवाज इशू आ नहीं रही हो है। रहा है, अब कहाँ हो रहा है, अब नहीं हो रहा। चलो इसका डायग्राम देख लो, सारे बच्चे डायग्राम बनाएंगे और मुझे फोटो भेजेंगे, ठीक है। सारे बच्चे डायग्राम बनाएंगे और जितना मैंने नोट्स लिखा सब लिखेंगे और मुझे फोटो भेजेंगे। डायग्राम आपको आना चाहिए, नहीं तो देखो क्या है, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी इज बड़ी बेवफा, आज पढ़ो कल सफा, है ना। तो नहीं पढ़ोगे, नहीं डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे। पूरे घर में बना दो, इसका डायग्राम पूरा बना दो हर जगह घर पे, है ना। फिर मम्मी से मार मैम खाना, एक बार ये फिर से समझा। फिर मम्मी जो है यही डाइकोट वाले स्टेम लाएंगी और जो पिटाई करेंगे ना कि दीवार खराब कर दिया, खूब पिटाई करेंगी। फिर और अच्छे से डाइकोट के स्टेम याद हो जाएंगे। ठीक, चलो जो मैंने बताया है उसमें कुछ नहीं है, जो अभी बताने वाली हूँ वही है। कुछ नहीं बताया बच्चे, जो आपको सब पता है वही उसमें लिखा है, कुछ स्पेशल नहीं लिखा था।
चलो, ये क्या है, ये बाहर वाला लेयर क्या है बच्चे, एपिडर्मिस है। बाहर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। ओके, एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होगा, ट्राइकोम। ट्राइकोम प्रेजेंट होगा। क्या है ये, ट्राइकोम। ट्राइकोम। फिर क्या प्रेजेंट है, कॉलन काइमा। कॉलन काइमा प्रेजेंट है। क्यों कॉलन काइमा प्रेजेंट है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, ताकि आप उस पे लटक सको, है ना, ताकि आंधी तूफान आए तो बिल्कुल पेड़ जो है उखड़ के, है ना। फिर क्या है, ये पैरेनकाइमा। ये पूरा पैरेनकाइमेटस लेयर होगा, जो कि ग्रीन है अगर, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा है का ही एक और रूप है कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। अब ये वाली लेयर क्या हो गई बच्चे, को हम हाइपोडर्मिस भी कहेंगे। नहीं, ये क्लोरेनकाइमा है, नहीं हाइपोडर्मिस। कॉलेनकाइमा। हाँ हाँ, वो हाइपोडर्मिस का लेयर है। कॉलेनकाइमा किसका लेयर है बच्चे, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसका बना है, एपिडर्मिस किसका बना है बच्चे, एपिडर्मिस किसका बना है आपका, सिंगल लेयर पैरेनकाइमा, ठीक है। हाइपोडर्मिस किसका बना है, कॉलेनकाइमा। ये पूरा का पूरा जो कॉर्टेक्स है उसके नीचे कॉलेनकाइमा, ये जो पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है ये किसका बना है बच्चे, कॉर्टेक्स किसका बना है, पैरेनकाइमा का। अगेन हर लेयर किसी ना किसी पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा का बना हुआ है। फिर क्या है बच्चे, एंडोडर्मिस लेयर बन गया। फिर क्या बन गया, एंडोडर्मिस। उसके बाद पेरिसाइकल, सेम वही सारी चीजें, ठीक है। ये इतनी बातें यहाँ पे खत्म हो गई। स्टेम में देखो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या है, जाइलम और फ्लोएम ने काफी बड़ी जगह ले ली। ले ली, इतनी बड़ी जगह ले ली। क्यों बड़ी जगह ली, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हैं। हाँ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हैं। तो बच्चे फ्लोएम ऊपर है, हमने पढ़ा फ्लोएम, है ना। फ्लोएम क्या है, ऊपर आइसक्रीम का ऊपर वाला भाग, फूड, फ्लोएम फूडी भाग। तो फ्लोएम ऊपर है, बीच में क्या है बच्चे, ये डाइकॉट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कैम्बियम है। तो अगर ये डायग्राम आता है आपको, अगर ये डायग्राम आता है और ऐसा लिखा हुआ होता है, कैम्बियम लिखा है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप बता नहीं दोगे कि ये डाइकॉट है कि क्या है, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, पता चल जाएगा। क्यों, कैम्बियम प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, डाइकॉट है। कैम्बियम प्रेजेंट है, ये क्या है, डाइकॉट। यही कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, मोनोकॉट को तो सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है। यस मैम। उसके बाद हमारा क्या है, जाइलम है। जाइलम है, तो जाइलम है, स्टेम की बात है, तो स्टेम में क्या होगा, मेटाजाइलम बाहर होगा। मेटाजाइलम बाहर होगा, और प्रोटोजाइलम अंदर दुबक के बैठेगा, प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम अंदर। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, पित्त है। इसके अंदर कौन सा लेयर है, पित्त है, ठीक है। तो ये देखो, जब हम इसको कट करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ये आइसक्रीम की लेयर हो गई ना, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। क्योंकि आप जो कोन खाते हैं ऐसा ही खाते हैं ना, यूं खाते हैं, फ्लोएम ऊपर, जाइलम अंदर, है ना, ऐसे ही हमने इसको रख दिया है। ओके, और बीच में क्या है, बीच में हमारा क्या है, पित्त है। बीच में हमारा क्या है बच्चे, पित्त है। क्लियर मैम इसका पिथ वाइडर होगा या स्मॉल होगा? क्या, मैम इसका जो पिथ है वो वाइडर होगा या स्मॉल होगा, जैसे रूट में था? आवाज ही नहीं आ रही है, लिख के भेजो। मैम पूछ रही है पिथ वाइडर होगा कि स्मॉलर होगा? पिथ वाइडर होगा कि क्या होगा, आपको कैसा दिख रहा है, पिथ वाइडर। बड़ा दिख रहा है ना, पिथ बड़ा दिख रहा है, ठीक है। यस मैम। चलो अभी हम देखते हैं कि उसका पिथ कौन बचा हुआ है, हमारा मोनोकॉट। मोनोकॉट का पिथ कैसा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे पिथ प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पिथ कैसा है बच्चे, वाइडर है। यहाँ पे पिथ क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है, पिथ के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ क्या हो रही है, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में भाई बहुत सारे जाइलम फ्लोएम, बहुत सारे जाइलम फ्लोएम, मैनी जाइलम एंड फ्लोएम। हमने उसमें भी पढ़ा था कि मोनोकॉट के रूट में बहुत सारे जाइलम फ्लोएम होते हैं,
तो यहाँ भी बहुत सारे जाइलम फ्लोएम है। और ये जाइलम फ्लोएम देखो वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये जाइलम फ्लोएम कैसे प्रेजेंट होंगे बच्चे, हमने पढ़ा है एक दूसरे से अटैच ऐसे, ऊपर क्या होगा फ्लोएम और इधर फ्लोएम। क्या होगा जाइलम, जाइलम। ठीक है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोज्ड टाइप, ठीक है। ओके, एंड इसके चारों ओर आपको जो सर्कल दिख रही है, ठीक है, सर्कल दिख रही है, तो ये इसकी क्या हो गई बाहर की लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं वैस्कुलर लेयर। इसके चारों ओर क्या है एक वैस्कुलर लेयर हमने लगा दी। तो बहुत सारे जाइलम फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट है। ये बिल्कुल कैसा लग रहा है बताओ, अपना अपना एजम्पशन बताओ कैसा लग रहा है। जैसे थाली में गोलियां, है ना, या फिर आपको कैसा लग रहा है देखने में, बताओ। कुछ भी नहीं लग रहा है, तरबूज की तरह नहीं लग रहा है, काट दो तरबूज तो ऐसा नहीं लग रहा है, मैम बिखरे हुए मोतियों की तरह। है ना, वैसे लग रहे हैं देखने में बिल्कुल। तो बिल्कुल ये उस तरह से अरेंज है बच्चे। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, फिर हो गया हाइपोडर्मिस, फिर सीधे आ गया क्या वैस्कुलर बंडल। ये बिल्कुल गरीब है, इसके स्टेम क्या है बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद वैस्कुलर बंडल आ गया, पूरा इधर वैस्कुलर बंडल। ओके, ये जाइलम फ्लोएम्स आ गए, और ये पूरा का पूरा क्या है ग्राउंड टिश्यू, पूरा का पूरा। ये जितना पार्ट बच गया बच्चे, जितना पार्ट बच गया, ठीक है। मतलब अगर आपने तरबूज को काटा, हाँ पिज्जा, तो पिज्जा के जो टॉपिंग्स को छोड़ दो, सारी टॉपिंग्स क्या है पिज्जा की, सारी टॉपिंग्स क्या है आपके जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम। और जो पूरा पार्ट बच गया वो क्या है ग्राउंड टिश्यू। तो अब पिज्जा खाने जाना तो क्या बोलना, ये बाहर वाला जो ब्रेड दिख रहा है वो क्या है एपिडर्मिस है, अंदर वाला ब्रेड का लेयर जो उभरा हुआ है वो हाइपोडर्मिस है। टॉपिंग्स क्या है आपके, टॉपिंग सारे क्या है जाइलम फ्लोएम, और बीच का जितना है ना सॉस वगैरह सब जो डला हुआ है सब कुछ, वो क्या है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे अपने जो ज्ञान के चक्षु हैं उसको, ज्ञान के द्वार को खोल के रखना चाहिए हमेशा। मैम आपको क्रिएटिव आइडियाज नहीं देंगे, आपको भी क्रिएटिव बनना है बच्चे। ऐसे मेरे साथ रहते रहते कुछ दिन में आप भी मेरे जैसा सोचना शुरू कर दोगे, संगत का असर पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये लीफ के बारे में, ओके मैम। लीफ के बारे में और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, लीफ के बारे में और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, है ना। चलो चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से। यस मैम। मैम संडे को टेस्ट होगा क्या? नहीं, इस संडे टेस्ट नहीं है।